हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक पहला लेक्चर आ चुका है, मेरे वीडियो बहुत पहले ही आया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी वो बात की थी अबाउट केमिकल रिएक्शन में। चैप्टर आपको कौन सा बच्चों? चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये आपके चैप्टर का नाम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन में डिटेल लेक्चर ले रखा था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बढ़िया से डेफिनेशन जान लिया है। अब बारी थी बच्चों क्या? केमिकल इक्वेशन को सीखने की। किसकी बारी है बच्चों? केमिकल इक्वेशन को सीखने की। केमिकल इक्वेशन सीखने से पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन में एक छोटी सी बात जान लेते हैं। जैसा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बोलोगे सर, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। एक पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड बनाने का जो प्रक्रिया होता है सर, वही हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। सर केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट भी पढ़ा था हम लोगों ने। सर एक तो था सर, मेनली आप लोग लिखते थे क्या? लिखते थे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट आपका क्या बच्चों आपको देता था? प्रोडक्ट देता था। क्या देता था बच्चों? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो सिंपल सा वर्ड मिलता है, बट रिएक्टेंट को जब इलेबोरेट किया गया बच्चों तो रिएक्टेंट दो टाइप में आया था आपका, याद है नहीं आप लोग को? एक था बच्चों सबस्ट्रेट और एक बच्चों आपका आया था रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट मिलता था। आपने सबस्ट्रेट के बारे में जान रखा था क्या? कि जिसको हमने ज़्यादा अमाउंट में ले रखा है, रिएक्शन कराते समय जो हमारा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा क्या होता था? वो हमारा होता था सबस्ट्रेट, और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था वो हमारा होता था रिएजेंट। यही था ना बच्चों कॉन्सेप्ट। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख ले पहले। तो अब उसके आगे कहानी बच्चों, आगे कहानी बात ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिससे हमें लगे कि हाँ यार केमिकल रिएक्शन हुआ। तो देखो बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने 5 बातों को यूज किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बातें लिखी हुई हैं, और 5 बातें का बारी बारी जब मैं जिक्र करूंगा तो उसका इमेज आपको सामने दिखाई देगा। देखो सबसे पहले क्या है, अगर आप लैब में रिएक्शन करा रहे हो, अगर आपको ये फिनोमिनन दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेज रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है गैसेज रिलीज हुए अगर आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहली तो बात ये हो गई, ये आपने फिगर से भी समझ लिया। नाउ दूसरा क्या बच्चों? चेंज इन कलर। अगर आपने कोई एक स्पीसीज लिया, कंटेनर के अंदर स्पीसीज लिया और केमिकल रिएक्शन किसी चीज़ को मिलाया है आपने, सबस्ट्रेट लिया, उसमें रिएजेंट डाला और कलर में चेंज देखने को मिला, कलर में चेंज देखने को मिला, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। हम बोल सकते हैं कि हाँ सर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है। नाउ चेंज इन स्टेट। देखो बच्चों, जरूरी नहीं ये बात, इस बात में मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। जरूरी नहीं अगर चेंज इन स्टेट हो तो केमिकल रिएक्शन हो, बट कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट के चेंज होने से भी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात बच्चों बहुत ज़्यादा 100% एप्लीकेबल नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि हाँ इसका भी यूज किया जा सकता है बताने के लिए, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। ठीक, ओके। नाउ बच्चों आपका आ गया चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपने किसी चीज़ को लिया और वो क्या था बच्चों? सबस्ट्रेट है जो कि बहुत कोल्ड है, और आपने कोई एक रिएजेंट मिलाया और इससे उसके टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिला, तो आप बोलोगे हाँ सर रिएक्शन हुआ, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है रिएक्शन हुआ। आप इससे ही बोल सकते हो सर अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ तब भी आप क्या बोलोगे? रिएक्शन हुआ। नाउ नेक्स्ट बच्चों क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है, परेशान न होना, अभी मैं जब आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे प्रेसिपिटेशन बनता है। खैर अभी ये समझ लो कि आपने कुछ चीज़ें मिलाई और कुछ चीज़ें उसके अंदर मिक्स नहीं हुई, किसी लिक्विड में कोई सॉलिड टर्म डाला और वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, तो वो क्या होता है? जाकर के नीचे सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो जब नीचे जो बैठ जाता है ये पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन से बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर कभी कोई प्रेसिपिटेट बनता है तब पर भी हम बोलेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। तो टोटल बच्चों ये 5 पैरामीटर हैं जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, नॉर्मल सा ये आपको आगे होगा समझ में। नाउ अब बात क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन में ये डिटेलिंग थी। अब आती है केमिकल इक्वेशन की बारी बच्चों। किसकी बारी आती है? केमिकल इक्वेशन की बारी। जो आपको रटी रटाई इक्वेशन डेफिनेशन पढ़नी हो बच्चों यहाँ पर है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, लिखा हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। मतलब आप किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, अगर उनमें यूज हुए टर्म्स को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो
तो जो आप ये लिख करके बनाते हो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। आगे क्या लिखा है, विच विल गिव आइडिया अबाउट ट्रू केमिकल चेंज, जो आपको ये बताएगा, एक्चुअली आपको दिखाएगा क्या चेंज होकर के बना, आपने क्या क्या मिलाया और क्या आपको मिला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। अब ये देखो बच्चों वर्ड फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड फॉर्म में। इसको आप लोग बोल सकते हो वर्ड इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन इसको आप लोग लिख सकते हो। बट प्रॉब्लम है, हम बार बार ये चीज़ लिखेंगे तो हमें क्या होता है, हम लोग कैसे हैं, हम लोग हर एक काम बहुत क्विक करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या शॉर्ट टर्म यूज किया, शॉर्ट टर्म यूज किया, और जिससे हमारा क्या बनकर आया, केमिकल इक्वेशन। हम सोडियम की जगह पर सोडियम नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल यूज करेंगे। क्लोरीन की जगह पर क्लोरीन नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल यूज करेंगे। सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड नहीं लिखेंगे वर्ड के फॉर्म में, हम उसका सिंबल यूज करेंगे। देखो कैसे, अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम का सिंबल बच्चों Na, क्लोरीन का सिंबल बच्चों क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर बच्चों क्या देता है, NaCl देता है। अभी बैलेंसिंग पर फोकस मत करो, बैलेंसिंग अभी कोई डिस्कस नहीं करना, बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा, आपको आ जाएगा। बट अभी ये देखो, आपने सोडियम जहाँ पर सोडियम का सिंबल यूज किया, क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन का सिंबल यूज किया, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, वहाँ पर भी उसका आपने सिंबल यूज किया, फॉर्मूला यूज किया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो किसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ये बच्चों आपका केमिकल इक्वेशन। सोचो कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा लिखा था उसको आपने छोटे से में लिख दिया। मजेदार है ना। यहाँ देखो, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो इतना लिखना पड़ेगा, थक जाएंगे लिखते लिखते, भाई बच्चे हैं ना। तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या करोगे सर, कार्बन का सिंबल C, सर ऑक्सीजन का सिंबल O2, सर इट गिव्स CO2। क्या बना रहा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो कितना छोटा हो गया, ये कितना बड़ा था और ये कितना छोटा हो गया। समझ रहे कि नहीं बात। यहाँ देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये वर्ड फॉर्म में लिखा है। हम इसे सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, वर्ड इक्वेशन। तो ये बच्चों क्या है बच्चों, ये बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है आपका केमिकल इक्वेशन, ये क्या है बच्चों, वर्ड इक्वेशन। तो हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया बच्चों, आपका वाटर बन गया। क्या बन गया यहाँ से बच्चों, वाटर। इसको बैलेंस कर लो, अभी बैलेंसिंग पे फोकस ना करो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो बच्चों ये होता है केमिकल इक्वेशन। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को उनके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों समझ में आएगा नहीं बताओ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या है बच्चों, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, मिलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो चलो बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, अपने सिलेबस में इस साल जो अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो आपका है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। कई किताब में देखोगे लिखा होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा नंबर बच्चों को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा नंबर बच्चों को पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इन दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ना बच्चों सेक्शन नंबर आपको क्या पढ़ना है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इसमें बच्चों क्या होगा, किसी में हीट इवॉल्व होगा, किसी में हीट गेन होगा, उसी के बेसिस पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिफाइन किया गया है। इन सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ढेर सारे एग्जांपल के साथ। बिल्कुल परेशान न होना, एक एक रिएक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपकी उंगलियों पे सबका डेफिनेशन रहेगा, आपकी उंगलियों पे सबका एग्जाम्पल रहेगा। बस आप लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है आपके सामने क्या, पहला वाला जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, जो लिखी लिखाई डेफिनेशन होती है जो आपको बुकों से मिल जाएगी, वो आपका डेफिनेशन देखो ये है बच्चों। क्या बोलता है ये डेफिनेशन, ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइन, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज कंबाइन होंगी। किस जगह पर बच्चों, जहां पर आपका रिएक्टेंट लिखा होगा।
इस रिएक्टेंट की जगह पर बच्चों, इस रिएक्टेंट की जगह पर 2 या 2 से अधिक स्पीसीज लिखी हुई दिखाई देंगी। यही बोल रहा है ये रिएक्शन, फिर से पढ़ रहा हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइन, और यहाँ पर आकर ये कंबाइन होंगी एंड फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंसेज, और प्रोडक्ट की जगह बच्चों क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगा। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस दिखाई दे, तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोले बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस विच आर नोन एज प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे आप लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बताओ बच्चों क्लियर है, समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन? बिल्कुल आया होगा, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मान लो बच्चों मेरे पास A प्लस B प्लस C, ये मेरे पास 3 बच्चों सबस्ट्रेट हैं, 3 सब्सटेंस हैं यहाँ पर जो कि रिएक्टेंट की पोजीशन पर लिखे हुए हैं। ये तीनों आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया ABC। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बच्चों 2 हो गए ना, रिएक्टेंट की पोजीशन पे 2 स्पीसीज लिखी हुई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये दोनों कंबाइन हो गए और कंबाइन हो एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं H2O। इसको बैलेंस कर लीजिएगा बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं H2O, देख लो। अगेन बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग को भी मैटर मत डालो, बैलेंसिंग में भी आपको सिखाऊंगा, बट फोकस करो आपको क्या कहानी लिखी है और क्या हो रहा है। देखो बच्चों, 2 सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल देखो, आपने लिया सोडियम प्लस क्लोरीन, इट गिव्स 2NaCl। ना बच्चों यहाँ पर 2 लगा लो, ये भी रिएक्शन आपका क्या है बच्चों, ये रिएक्शन आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एग्जांपल देखो बच्चों, और एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हुआ बच्चों और ये बन गया Mg3N2, Mg3N2। ये कैसे बन रहा है, कैसे नंबर आप लिख रहे हो उसके ऊपर परेशान अभी मत हो। अभी आप ये देखो कि आपने 2 स्पीसीज लिया था और एक सिंगल स्पीसीज मिल रहा है। ऐसे ही रिएक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई? इसको भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।